बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अभी कुछ देर कबल हमने मीसाक से मुताल्लिक़ एक दर्स दिए थे, जिसमें मैं ये बात बताया था कि एक तो मीसाक का माना क्या है और उसके मिलते जुलते अल्फाज क्या हैं शरीयत में। मीसाक यानी अहद व पैमान, जो बंदे का रब से और फिर बंदे का बंदे से होता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निभाने के लिए कितने असालीब इख्तियार फरमाए वो भी मैं बताया आपको, और उसके फ़ायदे और उसके नुक़सानात वो भी मैंने आपको बताए हैं। इस नशिस्त में मुख्तसर तौर पर उसी से जुड़ी हुई एक आखिरी बात बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में ज़रा इस बात को ध्यान दें, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहद व पैमान का ज़िक्र फरमाए हैं ना, आपस में जो एक मुआहदा होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुआहदे को दो हैसियतों से बयान फरमाए। कितने एतबार से? दो एतबार से। एक है मीसाकुल्लाहि मअल खल्क़। कैसे? मीसाकुल्लाहि मअल खल्क़, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों से अहद व पैमान, अल्लाह ताला का बंदों से अहद व पैमान। और दूसरा है अल-मीसाक बैनल खल्क़, बंदों के आपसी मुआहदे। दो मुआहदों को अल्लाह ने बयान फरमाए, एक अल्लाह का बंदे से मुआहदा, एक बंदे का बंदे से मुआहदा। दो अलग अलग मुआहदे अल्लाह ने बयान फरमाए। बात वैसे हो गया आपको? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अहद व पैमान बंदे से हुआ है ना, उसकी अहले इल्म 5 किस्में बयान करते हैं। कितने? अब दर्स के आखिरी में मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह, जो बताएंगे मुकम्मल उनके लिए इनाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे से जो अहद व पैमान की हैं, किससे? उसकी 5 किस्में हैं। कितनी किस्में? 5 किस्में। पहली किस्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बनु आदम से, यानी बनी आदम से मुआहदा। अल्लाह ताला का बनी आदम से मुआहदा, कुल इंसानों से। अब उस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन पहले 5 किस्में आप जो है याद कर लीजिए। हर किस्म पर इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल कभी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदों से जो मुआहदे किए हैं, उसकी कितनी अनवा हैं, कितनी अक़साम हैं? 5 अक़साम हैं। कितनी? 5। सबसे पहली किस्म ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बनी आदम से मुआहदा, पूरे इंसानों से मुआहदा, फर्दन फर्दन फर्दन। ये एक किस्म हो गई। दूसरी जो नौइयत है, दूसरी किस्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुआहदा। किससे? पहले किससे? बनी आदम से, पूरे इंसानों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुआहदे की जो बंदों से हुए हैं, दूसरी किस्म कौन सी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुआहदा। इसका जिक्र मिलता है कुरान में। तीसरा मुआहदा रब्बुल आलमीन का जो बंदों से हुआ है, जिसका जिक्र है कुरान में, वो है बनी इसराइल से मुआहदा, खुसूसी तौर पर। किससे? जी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो बंदों से मुआहदा हुआ है, उसकी एक चौथी किस्म ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उलमा से मुआहदा। किससे? अहले इल्म से। और 5वां जो मुआहदा है बंदे का रब्बुल आलमीन से, 5वीं जो किस्म है, वो है सिर्फ अहले इस्लाम यानी मोमिनीन से। किससे? मोमिनीन से। बनी आदम में सब के सब मोमिनीन हैं? नहीं। एक तो बनी आदम से, नंबर 1,
नंबर 2 अंबिया से अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। नंबर 3 बनी इसराइल से। नंबर 4 उलमा से। और जो 5वीं किस्म है वो है मोमिनीन से। अभी किस मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू की जरूरत है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो बनी आदम से मुआहदा है उस मुआहदे पर गुफ्तगू की जरूरत है, या अंबिया से जो अल्लाह का मुआहदा हुआ है उसको बयान करने की जरूरत है फिलहाल, या बनी इसराइल से जो मुआहदा हुआ है, या उलमा से, या आम मोमिनीन से? आम मोमिनीन से। इसकी मुझे और आपको जरूरत है, इस मुआहदे पर गुफ्तगू की जरूरत है कि नहीं? उस मुआहदे पर भी गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन किसी और वक्त। फिलहाल जिस पर गुफ्तगू की जरूरत है वो है आम मोमिनीन से अल्लाह का जो मुआहदा है वो। उसको बयान करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस में और भी मुआहदे बयान किए हैं। अल-मीसाक बैनल खल्क, बंदों का बंदों से मुआहदा, उसको भी अल्लाह ने बयान किया। उसकी 4 किस्में हैं। कितनी किस्में उसकी? 4 किस्में हैं। इसको अगर कोई बयान करता है बाद में तो उनके लिए भी इनाम इंशाअल्लाह। ठीक है? कितनी किस्में हैं जो बंदों से मुआहदा है? 4 किस्में। पहली किस्म है अंबिया अलैहिमुस्सलाम का उनके मुत्तबईन से एक मुआहदा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का उनके मुत्तबईन से मुआहदा, जिन्होंने उन पर ईमान लेकर के आए और उनके साथ चलने का अज़्म उन्होंने रखा, अज़्म दिखाया और यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, उस मुआहदे का जिक्र है। समझ में आता है आपको? नंबर 2 एक बैन राई व रइया, एक हुक्मरान है, एक अमीर है, एक जिम्मेदार है। एक जिम्मेदार, एक हुक्मरान, एक वलीउल अम्र, एक बादशाह, एक हाकिम, उसकी जो रियाया के साथ जो मुआहदा होता है उसका जिक्र है। समझ में आया आपको? नंबर 2। और नंबर 3 है बैनन नास, हर शख्स का दूसरे से मुआहदा किसी भी नौइयत का हो। और नंबर 4 है बैनद दुवल, दुनिया में कितने ममालिक हैं हम, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से मुताल्लिक जो मुआहदे होते हैं उस मुआहदे का जिक्र है। अब जरा बताइए, ये दीन किसी गली गोचे का दीन है या आलमी सतह का दीन है? और कोई मुआहदा छूट सकता है इसमें? सब मुआहदे इसमें आ गए। इससे अंदाजा लगाए कि दीन आलमी सतह का दीन है, किसी खास जगह का, किसी खास जमाने के लिए दीन नहीं है। ये हर पहलू के मुआहदे बयान कर दिए गए। मुझे इस नशिस्त में सिर्फ एक मुआहदा जिक्र करना है, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बंदों से जो मुआहदा हुआ है बिलखुसूस आम मोमिनीन से, वो ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल माइदा में बयान फरमाया, मैंने सूरतुल माइदा से मुतालिक बारहा मैंने कहा है कि सूरतुल माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ मुआहदों का जिक्र फरमाए हैं। किसका? मुआहदों का जिक्र फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल आगाज में कहा कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम मोमिनीन से कहा, बनी आदम से नहीं। बनी आदम का मुआहदा, बनी आदम तो बहुत वसी पैमाने पर है ना, फिर पूरे इंसान आ गए उसमें। ये अहले ईमान से मुआहदा कहा कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की उस नेमत को याद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल को भेजा ना, अल्लाह की नेमत है ये। कुरान नाजिल किए ना, अल्लाह की नेमत है ये। और कितने इख्तिलाफात थे नबी आने से पहले, सहाबा के माबैन, आम इंसानों के माबैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद उनमें कैसे इत्तिफाक और प्यार मोहब्बत जो है उनमें रच बस गई। कहा कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी जान लगा करके साथ चलने का जो अज़्म दिखाया ना, कहाँ है मुआहदा आपका? वो उसको सामने रखो, उस एतबार से रहो
सहाबा से कहा जा रहा है, और ये मेरे और आपसे भी है। हमने ये इकरार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माबूद हैं, माबूद बरहक हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप जमी इंसानों के लिए नबी हैं। हमने उन पर ईमान लाने का जो एक मुआहदा किया है, जो हमने एक अज़्म दिखाया, उस पर कायम रहना है। वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना। अल्लाह उसके रसूल की बात आती है तो समीना व अताना कह कर के हमने अपने कहा कि नहीं कहा, हमने इस बात का इतराफ़ किया नहीं किया हमने कि अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाती है तो हम सब चीज़ें छोड़ देंगे, हमने कहा नहीं कहा हमने। तो अल्लाह ने कहा कि इस मुआहदे को पूरा करो, इस मुआहदे को याद रखो। ये सबसे नहीं कहा जा रहा है, ये आम मोमिनीन से कहा जा रहा है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। एक सूरत है कुरान मजीद में, सूरतुल हदीद। कोई बता सकते हैं सूरतुल हदीद किस सूरत के बाद आती है? अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल वाक़िया। अच्छा, कोई दूसरे बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सी सूरत है सूरतुल हदीद के बाद? कोई और साहिब बता सकते हैं? जी, सूरतुल हश्र से पहले एक सूरत है सूरतुल मुजादला, सूरतुल हदीद के बाद सूरतुल मुजादला है, उसके बाद है सूरतुल हश्र। तो ये जो सूरतुल हदीद है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से कहा वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं। वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, जबकि एक तरफ से रसूल तुम्हें बार बार दावत दे रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, और तुमसे उन्होंने अहद भी लिया है, और तुमसे उन्होंने बैत भी ली है कि तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना है, तुम्हें रसूल पर ईमान लाना है, तुम्हें इस्लाम पर सबब हमने का मुज़ाहरा करना है। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन। ऐसे नहीं कि नबी तुम्हें बार बार ईमान की तरफ बुला रहे हैं, बार बार अमल की तरफ बुला रहे हैं, अहद व पैमान भी तो हुआ है, उसके नतीजे में तो बुला रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि यूं ही बुला रहे हैं, यूं तो सबको भी बुला रहे हैं वो, लेकिन तुम्हें बुला रहे हैं अहद व पैमान के बाद। तुमसे एक मुआदा हुआ है, तुमने एक बैत की है, अब उसका तो लिहाज करना होगा। नबी तो सबको बुला रहे हैं ना, लेकिन तुमको बुला रहे हैं, तुमसे अहद व पैमान हुआ है। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, समझ रहे हैं आप? ये अहद व पैमान ये अहले ईमान से, मेरे और आप से ही है। इसमें दुनिया भर के इंसान नहीं है, दुनिया भर के इंसानों में से अल्लाह ने अहले ईमान को मुमताज़ किया है कि भाई तुम्हारा अपना एक मकाम है, उनका अहद व पैमान अलग है, तुम्हारा अहद व पैमान अलग है। हमारे अहद व पैमान को जोड़ा जा रहा है कि भाई तुमने तो एक ज़ुबान दी है तुमने कि इस्लाम पर कायम रहोगे, नबी का साथ दोगे, उनकी दीन को आम करोगे, उनकी बातों को फैलाओगे। ये तुमने तो ज़ुबान से इकरार किया है, तुमने तो बैत की है तुमने, फिर उसका तो भरम रखना पड़ेगा। इस अहद व पैमान को मुझे और आपको याद रखना है, वरना रब्बुल आलमीन का नबियों से जो अहद व पैमान है, फ़िलहाल अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं उसको पढ़ने की, फ़िलहाल की भी बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ना चाहिए एक ख़ास मकसद के तहत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे इंसानों से मुआहदा की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से की है। अब उसको हम जिक्र करें, यकीनन करेंगे एक मुनासबत से, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुझसे और आपसे जो मुआहदा की है, जो हमने रब से मुआहदा की है, खुसूसी तौर पर बहैसियत मुसलमान, उस मुआहदे को याद रखने की ज़रूरत है। ये 2 आयतें फजर से पहले मुझे सुनाना है इंशाअल्लाह आप सब लोगों को, उन्हें हम जाने नहीं देंगे। फजर से पहले सब लोगों को ये 2 आयतें सुनानी है। क्यों? ये हमारा अहद व पैमान है, हमें वो याद होना चाहिए, हमें वो मालूम होना चाहिए। अच्छा चलिए जल्दी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों से जो अहद व पैमान है, उसकी जो 5 अक़साम मैंने बताए हैं, कौन गिनवाएंगे एक साथ? आप जल्दी से। हाँ, नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनी आदम से, हाँ, अंबिया से, बनी इसराइल से, उलमा से, मोमिनीन से। इनको इनाम देंगे इंशाअल्लाह, 500 रुपये आपको इनाम। चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस में, कुरान में, अहादीस मुबारका में
बंदों का बंदों से मुआहदा जो है उसको बयान की। उसकी 4 अक़साम है। कौन गिनवाएंगे 4 अक़साम? हाँ चलिए जल्दी से। बंदों का बंदों से, जी जी, अंबिया का उनके अतबाइन से, माशाअल्लाह। नंबर 2, हाकिमान का उनकी रियाया से, हाकिम का उनकी रियाया से। जी। नंबर 3, लोगों का आपस में, लोगों के माबैन। दूसरे लोग। बारकल्लाह फ़ीक। और चौथा क्या है? मुल्कों के आपसी जो मुआहदे होते हैं इनको भी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।